डॉक्टर रामचंद्र, गुरुकुल कुरुक्षेत्र। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्तुरः प्रणवन्तु विश्वमार्यम् अपघ्नन्तु अरावणः। आज के विशिष्ट कार्यक्रम आर्य समाज के स्थापना दिवस के अवसर पर 148वें स्थापना दिवस पर ये विशेष आयोजन हो रहा है। तो जितने भी महानुभाव इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, देश विदेश की दुनिया के, उन सबको नव संवत्सर की, सृष्टि संवत्सर की, आर्य समाज के स्थापना दिवस की और भारत के इतिहास के अनेक नए पन्नों को उद्घाटित करने वाले इस ऐतिहासिक दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज के विशिष्ट वक्ता अजय आर्य जी, आज के अध्यक्ष अवनी भूषण जी एवं सभी विद्वान महानुभाव, इस आयोजन के सूत्रधार आदरणीय श्री लखनलाल आर्य जी। एक अद्भुत श्रृंखला चल रही है। मुझे लगता है समय भी कभी कभी विराम लेता है, लेकिन ये श्रृंखला अब विराम नहीं लेने वाली। ये अविराम श्रृंखला है। और यदि मुझे कोई किसी बारे में पूछना चाहे कि आर्यत्व क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि श्रेष्ठ कार्यों के लिए निरंतर गतिशीलता का दूसरा नाम आर्यत्व है। और इसका उदाहरण देखना हो तो वो श्री लखनलाल जी आर्य के कार्यक्रम के माध्यम से देख सकते हैं। बड़ा विशेष आयोजन है ये। और आज का जो विषय रखा गया है वो है आर्यत्व क्या, क्यों और कैसे। ये विषय अपने आप में बहुत ही विशेष है और हमारे बहुत से विद्वानों ने चर्चा कर चुके हैं। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा और एक तो विशेष उल्लेखनीय तथ्यों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जब हम आर्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, इसको तो 148 वर्ष हुए हैं, परंतु आर्य शब्द का कोई इतिहास नहीं है। कोई इतिहास नहीं है का अर्थ है कि जितना भी ज्ञात इतिहास है, आर्य शब्द इससे भी प्राचीन है। अर्थात जब से वेद हैं तब से आर्य शब्द है, और वेद जो है वो अनादि हैं, तो आर्यत्व जो है वो अनादि। तो आर्य शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास ने एक बहुत अद्भुत वाक्य लिखा है। वो लिखते हैं कि आर्य कौन होता है, कि आर्य है ईश्वर पुत्र है। आर्य वह होता है जो ईश्वर का पुत्र है। और ईश्वर का पुत्र कौन है? ईश्वर का पुत्र वह होता है जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान की परंपराओं का अनुसरण करता है। तो इसलिए समाज में जब भी कभी उन्नति के पथ की दिशा में अग्रसर होने की आवश्यकता महसूस की जाएगी, और वो हमेशा अनुभव की जाती है, तो उसके लिए व्यक्ति को आर्य बनना ही होगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प समाज में नहीं है। तो आर्य ईश्वर पुत्र को कहते हैं, और ईश्वर पुत्र जो है वह वेद की, वैदिक परंपराओं की, ऋषियों के अनुभवों की जो बातें हैं उनका अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही आर्य होता है। वेद का अध्ययन करने को ऋषि दयानंद ने परम धर्म कहा है। धर्म हमारे जीवन का अलग अलग तरह के हो सकते हैं, आपकी अभिरुचि हो सकती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण धर्म है वह है वेद का अध्ययन। और वेद का अध्ययन को परम धर्म क्यों कहा है, यह भी एक ऐसा विषय है क्योंकि वेद जो है वह हमारी समग्र परंपरा का यह विश्वास है कि वेद उस परम पिता परमात्मा का निश्वास है, उसकी वाणी। इसलिए संसार में सर्वोत्कृष्ट कुछ भी है तो वह वेद है, और इसलिए हमें वेद का अध्ययन प्रतिदिन करना चाहिए। वेद का वांग्मय, वेद की चिंतन, वेद की दृष्टि, उसका पास में जितने जितने आप पहुंचते हैं उतना उतना आपके जीवन का उद्धार होता चला जाता है। तो ये विषय है कि आर्य है क्या। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि आर्यत्व की जरूरत क्यों है। तो जो क्यों वाला प्रश्न है, ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए इसकी जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए है कि समाज में यदि आपको शांति चाहिए, समाज में यदि आपको परस्पर प्रेम चाहिए, समाज में आपको युद्ध की स्थितियों से दूरी चाहिए, समाज में पर्यावरण की स्वच्छता चाहिए,
समाज में मानवीय मूल्यों का उत्थान चाहिए, यदि चाहिए तो आर्यत्व जरूरी है। और यदि आर्यत्व जरूरी है तो उसका उपाय जो है वो वेद से निकल करके आता है। जिस प्रकार से सूर्य जो है ना, वो उसका उदय होता है तो किसी प्रज्ञा चक्षु को भी ये जानकारी हो जाती है कि सूर्य का उदय हो गया है। ठीक इसी प्रकार से आर्य परंपराओं का अध्ययन करने के साथ में ही जितने जितने लोग समाज में वैदिक परंपराओं का अनुसरण करेंगे, उसी स्थिति के अंदर समाज जो है वो उत्कृष्ट होता चला जाएगा। आज समाज में जो विकृति आ रही है उसका एकमात्र कारण है कि आर्यत्व से समाज दूर होता चला जा रहा है। लेकिन आर्यत्व का अर्थ जो है वह बहुत व्यापक है, और इन व्यापक अर्थों के लिए ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य शब्द अपने आप में बहुत प्राचीन है, अनादि है, पर ऋषि दयानंद को यह अनुभव हुआ कि देश की परंपराओं को स्थापित करने के लिए, विकृत हुई परंपराओं को स्थापित होने के लिए आर्य समाज की स्थापना आवश्यक है। और इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ऋषि दयानंद जब आर्य समाज की स्थापना करते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ा दर्शन था। उस व्यापक दर्शन में जो एक महत्वपूर्ण जो छठा नियम है उसमें ऋषि दयानंद ने लिखा है, आप कल्पना करके देखिए, किसी भी मत को, पंथ को, मजहब को उठाते हैं तो वो केवल अपने व्यक्तियों तक आबद्ध हो जाता है। पर ऋषि दयानंद लिखते हैं कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। ये जो दृष्टिकोण है, संसार में केवल चेतन नहीं आते, संसार में चेतन भी है, जड़ भी है। हर एक द्रव्य के साथ में, हर एक व्यक्ति के साथ में यथोचित व्यवहार करना जो है वो आर्य समाज का लक्ष्य है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में चाहे किसी भी क्षेत्र में रहता हो, यदि वो श्रेष्ठ कार्य कर रहा है तो हो सकता है कि वो आर्य समाज की स्थायी जो सदस्यता है उससे वंचित हो, परंतु वो आर्य जरूर है। ये ऋषि दयानंद का दृष्टिकोण है। आर्य समाज ने अपने स्थापना के बाद में जितने भी गलत कार्य समाज में हो रहे थे उनके प्रति चुनौतीपूर्ण कार्य शुरू कर दिए थे। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आता है हैदराबाद का सत्याग्रह। मैं इस समय में आपके सामने इस बहुत विशेष मंच से इसलिए उठाना चाह रहा हूं क्योंकि हैदराबाद का जो सत्याग्रह हुआ था वो आर्य समाज की बहुत बड़ी देन रहा है। और उस समय में वहां का जो निजाम थे, मीर निजाम जो है वहां का, उसने जितने भी केवल आर्य समाज नहीं बल्कि जो हिंदुओं के मंदिर थे उन सब के घंटे घंटियाल सब कुछ बंद कर दिए थे। लोगों के ऊपर बड़ी संख्या में अत्याचार किए जाने लगे थे और हमारी सारी धार्मिक मान्यताओं के ऊपर जो आघात करने लगे थे। उस समय में आर्य समाज ने उस निजाम के खिलाफ जो है बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है हैदराबाद सत्याग्रह के नाम से। तो हैदराबाद का जो आंदोलन था वो आर्य समाज की बहुत बड़ी चेतना थी। लेकिन अभी पिछले दिन पहले मेरे को एक स्टेटमेंट मुझे पढ़ने को मिला, और वो स्टेटमेंट था हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो वरिष्ठ सदस्य हैं श्रीमान इंदेश जी का। उनकी विद्वत्ता, उनकी योग्यता, उनकी देशभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति जो है वो पूरे देश में अभिनंदनीय है। लाखों लोग उनको स्तुति करते हैं। मैं स्वयं उनकी विद्वत्ता का प्रशंसक हूं। लेकिन एक कार्यक्रम के अंतर्गत जब वो स्टेटमेंट दे रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि जो निजाम है उसका योगदान स्वर्णाक्षरों में लिख लिए है। और वो कार्यक्रम भी निजाम के 136वें जन्म दिवस का कार्यक्रम था। तो कार्यक्रम आयोजित किए जा आवाज नहीं आ रही जी, आवाज। हाँ ऑडियो चिंता बंद का है। खुल गया जी। जो मैं स्टेटमेंट को दोहरा रहा था कि उन्होंने कहा कि निजाम का योगदान जो है वो स्वर्णाक्षरों में लिख लिए है। लेकिन स्वर्णाक्षरों में लिखने वाले योगदान को बोलते समय में वो हिंदुओं के प्रति, आर्यों के प्रति जो अत्याचार का जो रक्त रंजित इतिहास है उसको वो भुला देते हैं, जिसके खिलाफ आर्य समाज ने आंदोलन चलाया। तो आज हमें एक दृष्टि विकसित करने की जरूरत है कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की जो चिंतन जो स्टेटमेंट के माध्यम से कहीं पर भी व्यक्त किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जो अतीत के जो संघर्ष हैं उनके ऊपर एक तरह से कमजोरी का प्रदर्शन करते हैं, एक तरह से गलत दिशा को भी प्रेरित करते हैं।
तो समय के साथ में जो आर्य समाज ने जो कार्य किया, उस कार्य को इस रूप में महत्वपूर्ण रूप से इंगित करना चाहिए, और किसी भी प्रकार की सामाजिक विशिष्टता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के छोटे स्टेटमेंट नहीं दिए जाने चाहिए। तो आर्य समाज अपने कार्यों के माध्यम से, जब से आर्य समाज को 148 वर्ष हो गए, 2 वर्ष के बाद में आर्य समाज के 150 वर्ष होने वाले हैं, पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी संस्था है जिसने भारत के प्राचीन गौरव को बिना किसी समझौता के साथ में आगे बढ़ाया है। तो आर्य क्या है, आर्य क्यों है, इसके साथ में जो तीसरी जो पंक्ति है, जो हमारा आज के व्याख्यान का जो उद्देश्य है, आर्य कैसे हो, आर्य कैसे हो, ये अपने आप में और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस कैसे हो का जो उदाहरण है वो ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में भी दिया है और आर्य समाज के नियम में भी दिया है। आर्य समाज का एक नियम है कि प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब भी व्यक्ति अपना कोई कार्य करे, उसमें स्वार्थ का त्याग करके समाज के हित में लग जाएगा, तो वह आर्यत्व की दिशा में एक कदम आपका बढ़ाना हो जाएगा। दूसरा जो ऋषि दयानंद आर्य समाज के बारे में कहते हैं, या आर्य कैसे हो, इसके बारे में जो उदाहरण है वो मैं यहाँ पर दोहराना चाहूंगा। वो ऋषि दयानंद का स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश का है। उसमें एक स्वर्णाक्षरों में लिखने वाली पंक्ति है कि हम कैसे हमारे जीवन में आर्यत्व आ सकता है। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वात्मवत अन्यों के सुख दुख एवं हानि लाभ को समझना चाहिए। अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे, किंतु अपने संपूर्ण सामर्थ्य से चाहे वे महाअनाथ भी क्यों न हो, निर्बल और गुणहीन भी क्यों न हो, उनकी रक्षा, उन्नति और प्रिय आचरण। और अधर्मी व्यक्ति चाहे चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों न हो, महाबलवान और गुणवान भी क्यों न हो, तथापि उसका नाश, अवनति और अप्रिय आचरण सदा किया करें। एक प्रकार से ऋषि दयानंद ने आर्य बनने के लिए ये एक राजमार्ग बता दिया है कि जहां भी कहीं पर गलत हो रहा है, उसके खिलाफ यदि आप खड़े होते हैं तो आप आर्य बन रहे होते हैं, और यदि नहीं खड़े हो रहे होते हैं तो आपके नाम के साथ में आर्य जुड़ सकता है, आप आर्य समाज के सदस्य हो सकते हैं, पर आर्य नहीं होते हैं। तो आज का दिन हमारे इतिहास के पन्नों में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और आर्य क्या, आर्य क्यों और आर्य कैसे, इन 3 उद्देश्यों के साथ में हमारा ये व्याख्यानमाला का आज की श्रृंखला चली है। मुझे मालूम है समय की अपनी सीमा है, तो मैं आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और फिर से सभी को नव संवत्सर की बधाई देता हूँ, और हम आर्यत्व के पथ पर अग्रसर हो सकें, इसी शुभकामना के साथ ओम शम। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर रामचंद्र जी, जो हमारे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग अध्यक्ष हैं और बहुत ही विद्वत्ता से परिपूर्ण है। कई कार्यक्रम आपके हमने इस पटल पर लिए हैं और आप हमेशा अपना समय देते रहते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और हमारे अध्यक्ष महोदय अभी प्रकट हो चुके हैं, वो हमें दिखाई दे रहे हैं, सम्मानित अवनी भूषण पुरन जी, जो भिलाई में आर्य समाज का डंका बजाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि वो आए, उनका भी इसने प्रेम आशीर्वाद इस पवित्र दिन के अवसर पर हम सभी को प्राप्त हो। और पुनः आभार डॉक्टर अजय आर्य जी का, जो ऐसी महान विभूतियों से हमें उनके दर्शन कराते रहते हैं। अवनी भूषण पुरन जी आइए। हाँ जी, सभी को मेरी सादर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। बहुत ही अच्छा, मैंने थोड़ा मिस कर दिया, कहीं आवश्यक कार्य से जाना पड़ा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज का विषय बहुत ही सामयिक है, और चूंकि आर्य समाज स्थापना दिवस है आज, तो निश्चित तौर पे बहुत सी बातें मन में आती हैं। एक तो ये बात है कि महर्षि स्वामी दयानंद जी के समय में जो स्थितियां थीं, उसमें उन्होंने